बस्ती में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए एसडीएम और भाजपा विधायक अजय सिंह बाल बचे। पुल से टकराने के बाद नाव में हो गया था छेद। हाई वाटर फ्लो की चपेट में आने से नाव में भर गया था पानी। मऊ में सरयू और घाघरा नदी का कहर जारी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत राशि, हर मदद का आश्वासन दिया। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े छात्रा के साथ रेप। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर आरोप। बेहोशी की हालत में छात्रा को हुसड़िया चौराहे पर फेंक कर फरार हुए। ट्यूशन से लौटते वक्त हुई वारदात। रुड़की के लक्सर में बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों को मारी गोली। एक की हालत गंभीर, दूसरे का इलाज जारी। व्यापारी को गोली मारने के इरादे से आए थे बदमाश। सहारनपुर के देवबंद में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। प्रधान पिता की मौत, प्रधान गंभीर रूप से घायल। जमीन को लेकर चल रहा विवाद। गोरखपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के बालसिंह चौराहे के पास कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। प्रतापगढ़ पुलिस ने किया लूट का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने महाराष्ट्र से लाए जा रहे मछली से भरे ट्रक में की थी लूट। सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री के 2 कमरों को पुलिस और जिला प्रशासन ने किया सील। फैक्ट्री में मानकों के खिलाफ किया जा रहा था काम। काशीपुर में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। सहारनपुर पहुंचे मंत्री अरुण आसिम ने किया स्कूल का निरीक्षण। आगामी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ऑफिस में पदाधिकारियों से मुलाकात की। व्यापारी में हुई पत्थरबाजी। रायबरेली में स्कूल की बस में मिला विशाल अजगर। स्कूल प्रशासन ने पुलिस और वन विभाग को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को बाहर निकाला। और अय्या के विधुना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। उन्नाव में केमिकल लदा ट्रक पलटने से चालक की मौत। टैंकर के कैबिन में स्टीयरिंग के बीच फंसा चालक। राहगीरों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। बस्ती में नदी में डूबने से बाल बचे विधायक अजय सिंह। एसडीएम गुलाब चंद्रा भी नदी में डूबने से बचे। नाव से राहत सामग्री बांटने जा रहे थे विधायक। आज लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की बैठक। सीएम योगी, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। आज हरिद्वार पहुंचेगी दिवंगत मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। दोपहर 12 बजे अस्थि कलश लेकर आएंगे अखिलेश यादव समेत कई परिजन। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से जुड़े केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 36 साल पहले एक परिवार के 7 लोगों की हत्या का आरोप निचली अदालत ने किया था। नोएडा के श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महिला से बदसलूकी के आरोप में जेल में बंद है श्रीकांत त्यागी। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप का घर गिराने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज दिल्ली में होगा मतदान। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला। 9000 से अधिक पीसीसी सदस्य वोटिंग में होंगे शामिल। दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगात। दिल्ली में किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा, पीएम सम्मान निधि की 12वीं किश्त भी होगी जारी। पीएम मोदी शाम 4 बजे गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मां अमृतसम योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरण की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। शराब नीति घोटाले में आज पूछताछ करेगी सीबीआई। सुबह 11 बजे जांच एजेंसियों के मुख्यालय जाएंगे सिसोदिया। आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मेहसाणा के ऊंझा और बनासकांठा में डीसा में रैली करेंगे। दिल्ली में पर्यावरण से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सुबह 11 बजे बैठक होगी। प्रदूषण से निपटने की तैयारी को लेकर चर्चा। अमृतसर के रनिया सेक्टर में बड़ी साजिश हुई नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 10 महीने में सीमा पार से ड्रोन की 200 बार घुसपैठ की कोशिश। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण की हत्या के विरोध में लाल चौक पर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरण की शोपिया में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत पर आज सुनवाई। पतरा चौल घोटाले में जेल में बंद है राउत। एमपी के मंदसौर में बड़ा हादसा। चंबल नदी में नाव पलटने से 7 लोग डूबे। 15 साल की लड़की 28 साल की महिला ने तैरकर बचाई जान। ओडिशा के क्यूंझर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। को मदद के लिए नहीं आया तो पत्नी ने पति के लिए खुद ही कब्र। वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत। एक युवक घायल। मेरठ भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे गौरव चौहान।
रायबरेली के जिला अस्पताल कैंपस में बनी कॉलोनी हुई सील। प्रशासन ने घरों से लोगों को बाहर निकाला। जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव में डायलिसिस यूनिट प्रभारी की लापरवाही सामने। पीलीभीत में कड़ी सुरक्षा के बीच सॉल्वर गैंग की सेंधमारी। पीटी की परीक्षा के दौरान आकाश नाम के छात्र की जगह पेपर देने पहुंचा सॉल्वर गैंग का सदस्य। बलिया में खेत में खून से लथपथ हालत में मिली किशोरी की हत्या के प्रयास में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस पर हमला करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ भी। नोएडा के सेक्टर 134 में लगी चलती कार में आग। कार में बैठे लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। चंद मिनटों में जलकर खाक हुई कार। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कांग्रेसी नेताओं के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने रविवार को भी बाढ़ प्रभावित ब्लॉक रेवसा और रामपुर मथुरा के कई गांवों का दौरा किया। देवरिया जिले के बरहज तहसील में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुए 45 गांव। रायू में बरेली जोन के कमिश्नर और डीएमएसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहत में जुटे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। हापुड़ में पीटी का एग्जाम खत्म होने के बाद घर वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ा अभ्यर्थियों का सैलाब। ट्रेन पर चढ़ने के लिए छात्र छात्राएं पटरियों पर भी दौड़ते दिखाई। रायबरेली में छोटे छोटे बच्चों के साथ पीटी परीक्षा देने पहुंची महिलाएं। एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों के साथ इंतजार करते दिखे परीक्षा। हाथरस में पीटी की परीक्षा के दौरान धरा गया मुन्ना भाई। दूसरे परीक्षार्थियों की जगह दे रहा था परीक्षा। पहचान पत्र में फोटो का मिलान नहीं होने पर खुला रहा। बेटा दौरे के दौरान मंच से जलेसर की घुंगरू घंटी उद्योग का सीएम योगी ने किया जिक्र। भाजपा के सम्मेलन पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निशाना। भाजपा की पॉलिसी को बताया एंटी मुस्लिम। कहा 2024 के चुनाव को लेकर झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रही भाजपा। कल आदि पुरुष के विरोध में उतरे अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कोतवाली में तहरीर की। सुल्तानपुर दौरे से पहले दिन जयसिंहपुर और कादीपुर विधानसभा पहुंची सांसद मेनका गांधी ने चौपाल लगाकर जनसुनवाई की। मथुरा सांसद हेमा मालिनी का उनके कार्यालय पर मनाया गया जन्मदिन। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने हेमा मालिनी के 74वें जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। चंदौली में सकलडीहा विधानसभा सीट के नोनार गांव पहुंची सुभाष की सावधान यात्रा। ओपी राजपा ने कहा सपा ने हमें तलाक दिया जिसे हमने कबूल किया। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। सहारनपुर पहुंचे मंत्री अरुण असीम ने विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। सहारनपुर में 50 पार्षद जुटाने का लक्ष्य रखा। फिरोजाबाद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने किया दावा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा का होगा कब्जा। निकाय चुनाव में भी आएंगे बेहतर परिणाम। नोएडा में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महंगाई को लेकर निकाली भड़ास। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जताई आशंका। बोले दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। मिर्जापुर के जिला मंडलीय अस्पताल पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। डेंगू वार्ड का किया निरीक्षण। मरीजों और तीमारदारों से व्यवस्थाओं की जानकारी। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल। पुलिस के आला अधिकारियों से मांगा इस्तीफा। सीएम से की कड़े कदम उठाने की मांग। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी। बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भाजपा सरकार का मूल मंत्र। श्रीनगर के दौरे पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के पैतृक गांव में उनके परिजनों से की मुलाकात। ग्रामीणों से उनकी परेशानियों के बारे में जाना। हरिद्वार के देवपुरा में ऑनलाइन बैंकिंग यूनिट का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। 4 दिन के पिंडारी ग्लेशियर दौरे पर पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत, डीएम रीना जोशी और अधिकारियों के साथ खाकी गांव में लोगों की समस्याओं को। जोशीमठ में एक साथ नजर आए 3 शंकराचार्य। बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लडौरा में वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने की सूचना पर अलर्ट नजर आया प्रशासन। पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया पूरा लडौरा क्षेत्र। सहारनपुर में साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान। देवबंद के मदरसों को बताया आतंकवाद की पाठशाला। कहा इसीलिए मदरसों को कराया गया सर्वे। कानपुर देहात में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। नशा मुक्त भारत बनाने का पीएम मोदी ने किया प्रयास। सांसद होने के बाद भी मैं अपने बेटे को नशे से नहीं बचाऊंगा। पौड़ी में गुलदार की चहलकदमी से दहशत में ग्रामीण। प्रेमनगर इलाके में शावक के साथ घूमती दिखी माता गुलदार। वन विभाग की टीम ने शुरू की गश्त।
विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के मामले में बोले करण माहरा, भाजपा पहले से इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही, नैतिकता के आधार पर किसी ने भी माफी नहीं मांगी। लखनऊ के बंतरा में घर से मिला 1 क्विंटल विस्फोटक, पटाखे बनाने के लिए लाया गया था विस्फोटक। पुलिस ने छापेमारी में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दमकल विभाग की मदद से विस्फोटक को नष्ट किया गया। मेरठ में सफाई कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या, घर में घुसकर अशोक नाम के शख्स की हत्या, दूसरी पत्नी के पहले पति ने वारदात को दिया अंजाम। बहराइच में सोते वक्त वकील की हत्या से हड़कंप, मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन। मेरठ में रंगदारी न देने पर हमले का मामला सामने आया, कूड़ा उठाने वाली कंपनी के सीईओ पर हुआ हमला, एक महिला वकील समेत करीब 6 लोगों पर केस दर्ज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।